हेलो फ्रेंड्स, आपके आपके चैनल गजब मैथ में स्वागत है। तो कैसे आप लोग? बिल्कुल मस्त तंदुरुस्त जिंदगी मजे में कट रही होगी। तो फ्रेंड्स, आज की क्लास में आप लोग पढ़ेंगे सीएचएसएल का एग्जाम चल रहा है। तो सीएचएसएल के एग्जाम में जो क्वेश्चन 13 तारीख है, बोले तो आज जो क्वेश्चन पूछे गए एग्जाम में सिर्फ और सिर्फ मैथ का हम एनालिसिस करेंगे। कैसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है एग्जाम में, इसको कैसे हल करेंगे, हल करने का तरीका क्या होता है, सभी चीज़ के बारे में बात करेंगे। अगर वीडियो पसंद है तो वीडियो को एक लाइक करिएगा, और इस चैनल पर नया है, ताज़ा एकदम फ्रेश है, नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, शेयर तो दबा के करना है। पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं, वीडियो का अंत तक बने रहिएगा, मजा आने वाला है। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर मौजूद है, इस पर गुस्सा अपना निकालिए, कैसे हल करेंगे। देखिए पहला क्वेश्चन कैसे हल किया जाएगा, तरीका जानिए। देखिए दे रखा है क्वेश्चन, कॉस स्क्वायर 90 माइनस थीटा, है ना, और माइनस कॉस 90 माइनस थीटा, और इनटू में दे रखा है भाई क्या, कॉस थीटा, और बट्टे में दिया है कॉट थीटा, और हमसे पूछ दे इसका वैल्यू बताइए, इसका मान होगा कितना। तो फ्रेंड्स समझिए हल करने का क्या तरीका है। कॉस 90 माइनस थीटा क्या होगा, आप बोलेंगे साइन थीटा होता है, और क्या स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा देंगे, हबड़ाने के स्क्वायर देकर हबड़ाइएगा मत, साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, माइनस कोस्ट लगाएंगे, कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा, और इंटू में कॉस थीटा। क्लियर है, इतनी बातें समझ में। बट्टे लगाएंगे और कॉट थीटा को लिख सकते हैं कॉस थीटा बट्टे में साइन थीटा, यस सनो, कॉस थीटा बट्टे में साइन थीटा, कॉट थीटा बराबर होता है कॉस थीटा बट्टे में साइन थीटा, यस सनो, और ये कोस्ट। अब फ्रेंड समझिए, साइन स्क्वायर थीटा हमने लिख दिया, क्लियर है, माइनस कॉस थीटा से कॉस थीटा तो कट ही जाएंगे, ये नीचे ऊपर फेंक देंगे यानी गुना हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, ये माइनस करेंगे तो जीरो हमारा करेक्ट आंसर। कितना होगा भाई, जीरो, अंडा हमारा करेक्ट आंसर होगा, यस सर नो। इस क्वेश्चन में डाउट, मजा आया ना, तो मजा है तो लाइक करिएगा। क्लियर है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन में मौजूद है, जरा इसको हल करेंगे। सभी गुस्सा निकालना है, भाई बाप का, दादा का, सभी का। क्लियर है, जरा इसका क्वेश्चन को हल करके बताइए इसका जवाब कितना होगा। देखो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, इसको हल करके बताइए इसका आंसर होगा कितना। 20.4 रुपया प्रति किलोग्राम गेहूं को 25.50 रुपया प्रति किलोग्राम गेहूं में किस अनुपात में मिलाया जाना चाहिए ताकि मिश्रण का मूल्य 23.80 रुपया प्रति किलोग्राम हो जाए। तो फ्रेंड्स समझिए कैसे हल करेंगे इसको। हम एलिगेशन से, मिक्सचर एंड एलिगेशन से हल करेंगे। एलिगेशन वाला कंसेप्ट लगाएंगे तो बहुत ही आसान हो जाएगा। जैसे समझिए, एलिगेशन आपने तो पढ़ा होगा, दे रखा है कितना भाई, पहले तो दिया है 20.4, क्लियर है, प्रति किलोग्राम गेहूं। नेक्स्ट दे रखा है भाई कितना, अगला दिया है 25.50। इसको हम एलिगेशन करेंगे तो आसान हो जाएगा, नहीं तो एक्स वाई भी मानकर बना सकते हैं इस क्वेश्चन को। देखिए एलिगेशन वाला यही नियम होगा। ये बीच में कितना बन रहा है भाई, बीच में कितना बन रहा है, आप बताएंगे 23.80। क्लियर है, तो यहाँ का वैल्यू कैसे निकालेंगे, इसमें से ये जो वैल्यू है इसमें से इसको माइनस कर लीजिए, कितना होगा भाई, माइनस करेंगे तो 1.70। क्लियर है, फिर क्या करेंगे भाई, ये जो वैल्यू है इसमें से हम इसको माइनस करेंगे तो कितना होगा, आप बताएंगे 3.40, यस या नो। इतनी बातें समझ में, बस माइनस तो करना है, छोटे में से बड़े को माइनस कर लीजिए। क्लियर है, यहाँ से हम ले लेते हैं रेशियो, 1 0 से 1 0 तक कट ही जाएंगे, पॉइंट से पॉइंट कट जाएगा, 17 दूना कितना होगा, 34 होगा, यानी 1:2, 1:2 हमारा करेक्ट आंसर होगा। रेशियो तो पूछा गया है तो रेशियो हमारा हो जाएगा 1:2। एलिगेशन से सेकेंडो में उड़ा देंगे, इसको एक्स वाई लेकर भी मान के बना सकते हैं, कोई बात नहीं, जो समझ में उससे हल कर ले आप। क्लियर है, डाउट इस क्वेश्चन में नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चला जाता है। अगला क्वेश्चन आपके सामने मौजूद है, जरा इसको हल करने का प्रयास सिर्फ करना है, साथ में कलम होना चाहिए और कॉपी होनी चाहिए, और आप प्रयास करें, सिर्फ प्रयास करना है, बाकी मैं देखूंगा। क्लियर है, देखिए फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन क्या दे रखा है, 6 तथा अन्य संख्या का मध्य अनुपाती 30 है तो वह संख्या क्या है, मतलब दूसरी संख्या पूछा गया है, तो मध्य अनुपाती यानी मीन प्रोपोर्शनल निकालना। मीन प्रोपोर्शनल दिया गया है, क्लियर है, 30 दे रखा है, मीन प्रोपोर्शनल दे रखा है भाई कितना, 30। क्लियर है, तो मीन प्रोपोर्शनल का फॉर्मूला क्या होता है, आप बताइए। मीन प्रोपोर्शनल का फॉर्मूला क्या होगा, मध्य अनुपाती बराबर रूट अंडर ए बी, यही होगा। क्लियर है, मीन प्रोपोर्शनल बराबर होता है, मध्य अनुपाती बराबर होता है रूट अंडर ए इंटू बी। क्लियर है, मीन प्रोपोर्शनल दिया है 30, इसमें से ए और बी का वैल्यू 1 दे रखा है, 6 दिया है तो किसी जगह पर रख दीजिए, मान लीजिए हमने 6, एक जगह पर 6 रख दिया, इंटू में बी। इतनी बातें समझ में, यस नो। देखिए यहाँ पे रूट है, रूट हटाने के लिए क्या कर सकते हैं हम, दोनों साइड स्क्वायर कर दीजिए, स्क्वायरिंग बोथ साइड, दोनों साइड स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा, 900। यहाँ से स्क्वायर हट जाएगा, वो सॉरी रूट हट जाएगा, स्क्वायर करेंगे तो 6 बी हो जाएगा, यानी बी का मैं वैल्यू पूछूंगा कितना होगा, 15 6 का 150, यानी 150 हमारा करेक्ट आंसर होगा, यस नो। क्लियर है, डाउट इस क्वेश्चन में, बस ये मीन प्रोपोर्शनल आपका फॉर्मूला याद रखना है, बातें बन जाएगी। क्लियर होगा, चलते भाई नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगले क्वेश्चन को ज़रा देखेंगे।
जल्दी से इसको हल करके बताइए कि आंसर कितना होगा। अगला क्वेश्चन देखिए भाई कैसे हल करेंगे, ज़रा ध्यान से समझिएगा। 8 व्यक्तियों का औसत भार 2.5 केजी की वृद्धि होती है। जब उनमें से 45 केजी भार वाले व्यक्ति के स्थान पर एक नया व्यक्ति आता है तो नए व्यक्ति का भार याद कीजिए। देखिए भाई दे रखा है 8 व्यक्ति हैं और 8 व्यक्ति के एवरेज में 2.5 केजी की वृद्धि हो गई। तो मैं यहाँ से टोटल वेट पूछना चाहता हूँ कि अब वो टोटल वेट कितना हो जाएगा, मतलब कितना वेट बढ़ गया। 8 व्यक्ति के एवरेज में कितना का वृद्धि हो गया, 2.5 केजी का। क्लियर है, यानी टोटल वेट कितना हो जाएगा, गुना करेंगे 20 केजी की वृद्धि हुई है। ये 20 केजी की वृद्धि कैसे हुआ भाई, एक नया व्यक्ति आ गया है 45 केजी की जगह पर, तभी तो वृद्धि हुआ। यानी 45 केजी तो एज इट इज रहेगा। क्लियर है, क्यों, क्योंकि 20 केजी तो वृद्धि हो, 45 केजी जो आदमी है चला गया है, दूसरा व्यक्ति आ गया एक नया। क्लियर है, नया व्यक्ति आ गया तो वजन कितना बढ़ गया, 20 केजी। तो 45 केजी चला गया तो 45 केजी चलेगा, उससे कोई मतलब नहीं है, क्योंकि 20 केजी बढ़ा है तो इसमें सिर्फ 20 केजी हम जोड़ देंगे। 20 केजी जोड़ दिए तो कितना होगा, 65 केजी। 65 केजी हमारा करेक्ट आंसर होगा, वो कि नहीं होगा। क्लियर है, देखिए एक व्यक्ति हो जो चला गया है 45 केजी वाला, उसके जगह पर एक नया व्यक्ति आया। जब नया व्यक्ति आया उसमें 20 केजी की वृद्धि हो गई, तो 45 केजी तो सेम ही रहेगा, क्योंकि इंक्रीज तो 80 केजी हो रहा है, 20 केजी हो रहा है, तो सिर्फ 20 केजी जोड़ देंगे, हमारा करेक्ट आंसर होगा। क्लियर है, यस नो। इस क्वेश्चन में डाउट थोड़ा सा भी नहीं होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन भाई। अगला क्वेश्चन आपके सामने मौजूद है, जरा इस क्वेश्चन को हल करने का प्रयास करें। कैसा हल करेंगे भाई, अगला क्वेश्चन बहुत ही मजेदार क्वेश्चन है। देखिए कैसे हल किया जाएगा। दिया गया एक फल विक्रेता ने 300 केले 18 रुपये प्रति दर्जन की दर से खरीदे और 228 केले को 24 रुपये प्रति दर्जन की दर से तथा शेष केले को 21 रुपये प्रति दर्जन की दर से बेचे, तो उसका लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। देखिए 300 केला खरीदा है एक व्यक्ति ने। क्लियर है, 300 केला और कितने रुपये दर्जन से, 18 रुपये प्रति दर्जन से। तो 300 किलो को पहले दर्जन में चेंज करते हैं, तो दर्जन में चेंज करने के लिए 12 से भाग दे देंगे। एक दर्जन में 12 के लिए 12 किलो में एक दर्जन। क्लियर है, तो 12 से डिवाइड करिए, कितना होगा, 12 दूना का 24 और 12 25 60, कितना होगा भाई 25 होगा। 25 में गुना करना है 18 से। क्यों 18 से करेंगे भाई, एक दर्जन का वैल्यू कितना, एक दर्जन का मूल्य कितना है, 18 रुपया है। तो 25 दर्जन का वैल्यू निकालने के लिए गुना कर दीजिए, 18 95 0 9, 18 दूना का 36 और 9 कितना होगा भाई 45, यानी सीपी कितना होगा 450। यस या नो, सीपी यानी 300 केला का मूल्य कितना है 450 है, या बोले 25 दर्जन का मूल्य कितना है 450 है। क्लियर होगा, आप बोलेगा बिल्कुल सही। अब यहाँ से आगे बढ़िए, दे रखा है 228 केला को उसने बेच दे रखा है कितने रुपए प्रति दर्जन के हिसाब से भाई, 24 रुपये। 24 रुपये प्रति दर्जन के हिसाब से बेचा है। 228 केला को 24 रुपये प्रति दर्जन के हिसाब से बेचा है। तो इसको पहले दर्जन में कन्वर्ट कर ले। दर्जन में कन्वर्ट करने के लिए 12 से डिवाइड करेंगे, 12 से काटिए इसको, 12 कम 12 कितना होगा 10, 12 9 108, यानी 19 दर्जन होगा। कितना भाई 19 दर्जन। 19 दर्जन को कितने रुपये प्रति दर्जन के हिसाब से बेचा है, 24 रुपये। क्लियर है, तो 19 दर्जन का वैल्यू कितना होगा, 19 चौके 76, हार से 7, 19 को 19, 19 दिन 38 और 7 कितना होगा भाई 45, 456 रुपये। 456 रुपये में बेचा है 19 दर्जन केला को। फिर आगे बोला गया है शेष केला, जो शेष केला बचा है उसको बेच रखा है 21 रुपये प्रति दर्जन के हिसाब से। तो 300 में से 228 बेच दिया, तो बचा कितना 72 को हम लोग दर्जन में कन्वर्ट कर लिए, 12×72 यानी 6 दर्जन आया। 6 दर्जन को बेचा है कितने भाई 21 रुपये प्रति दर्जन के हिसाब से, यानी कितना हो जाएगा 6 कम 6, 6 दूना 12 यानी 126, यानी बेच दिया कितना, ओवरऑल कितने रुपए का जोड़ दीजिए। अगर इस दोनों को जोड़ेंगे, दोनों को जोड़ें 6 6 12, 2 हारसिन 1, 5 और 2 1 7, 1 8 और ये 5, 582 रुपये में बेच रखा है। क्लियर है, यस नो। क्लियर है, 300 केले को कितने बेच दिया 582 रुपये में। खरीदा है 450 में, बेच दिया 582 में, कितना का इंक्रीज हो गया, कितने रुपये प्रॉफिट कमा लिया 132 रुपये का। 132 रुपये का प्रॉफिट हो गया। हमको बताना है परसेंटेज में, तो क्या करेंगे भाई 132 किस पर प्रॉफिट हुआ है भाई, सीपी पर। सीपी पर हमेशा प्रॉफिट और लॉस होता है, यानी बट्टे में 450 प्रतिशत के लिए गुने में 100। क्लियर होगा, 1 0 से 1 0 काट दीजिए, इसको काट दीजिए कितने 5 से, 5 45, इसको 5 दूना का 10, इसको 3 से काट दीजिए, इसको 3 से काट 3 चौक 12, 3 चौक 12 यानी 88 होगा। 88/3 भाग लगा दीजिए इसे। अब भाग लगाएंगे तो कितना होगा 29 से ही 1/3% हमारा करेक्ट आंसर। क्लियर होगा, भाग लगाएंगे 29 से 1/3%। इस क्वेश्चन में डाउट थोड़ा सा भी नहीं होगा। अब अगर डाउट है तो 1 से 2 बार पढ़े समझे इस क्वेश्चन को, क्लियर हो जाएगा। क्लियर है, चलते हैं फ्रेंड्स अगले क्वेश्चन में। जरा अगला क्वेश्चन कैसे हल करेंगे समझते हैं। अगला क्वेश्चन खुद से बनाइए, खुद से प्रयास करेंगे तभी मजा आएगा। क्लियर है,
जल्दी से कमेंट करें कि आंसर होगा कितना अगले क्वेश्चन का जवाब, जल्दी फास्ट क्विकली डू इट। तो फ्रेंड्स समझेंगे अगला क्वेश्चन है क्या। अगला क्वेश्चन क्या दिया है, जब एक निश्चित संख्या को 11 से गुणा किया जाता है तो गुणनफल 6 अंकों की संख्या होती है, जिसमें केवल 6 अंक होते हैं, वह संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 11 से गुणा किया गया हो। फ्रेंड्स समझिए क्या करेंगे, एक निश्चित संख्या, मान लीजिए एक संख्या x है, इसमें 11 से गुना जब करते हैं तो एक संख्या प्राप्त होता है 6 अंकों का। अब 6 अंक जो 6 अंक मिला वो सिर्फ 6 6 6 6 है। क्लियर है, यानी गुना किया तो कितना 6 अंकों की 6 संख्या प्राप्त हो गई। क्लियर है, यस या नो, 1 2 3 4 5 6 जो संख्या गुणनफल प्राप्त हुआ 6 अंकों की सिर्फ 6 6 मिल गया। तो हमसे पूछा गया वो संख्या है क्या, यानी ये संख्या, यानी हमने माना क्या यही x माना है, एक्स वो संख्या है तो एक्स का यहाँ से वैल्यू निकाल लें, काट दीजिए 11 छके 66 जीरो, 11 छके 66 जीरो, 11 छके 86, यही हमारा करेक्ट आंसर होगा। क्लियर है, थोड़ा सा विदाउट इस क्वेश्चन में नहीं होगा क्योंकि 1 सेकंड का ये क्वेश्चन है विदाउट पेन एंड पेपर का। क्लियर है, जरा अगला क्वेश्चन समझिएगा, ये क्वेश्चन बहुत धाकड़ क्वेश्चन है, तो इस क्वेश्चन को आप ही को हल करना है, धाकड़ है तो। क्लियर है, बहुत ही दमेदार क्वेश्चन दे रखा है, अगला बहुत ही लेवल का है। तो इस क्वेश्चन कैसे हल करें ध्यान से समझिएगा। मनीषा का मासिक आय 1,20,000 रुपया थी और उसका मासिक खर्च 55,000 रुपया था। अगले वर्ष उसकी मासिक आय में 22% की वृद्धि हुई और उसके खर्च में 10% की वृद्धि हुई, तो उसकी बचत में प्रतिशत वृद्धि ज्ञात कीजिए। मैंने कितना रुपये बचा रहा है, बचा रही है मनीषा, उसका हमको परसेंटेज बताना है, कितने रुपये, कितना परसेंट पैसा बचाई वो। तो फ्रेंड समझिए, पहले तो इनकम है। क्लियर है, इनकम में से आप एक्सपेंडिचर यानी बोले तो खर्च माइनस करेंगे, तो हमारा सेविंग आ जाता है, यानी बोले तो बचत। क्लियर होगा, यस या नो, ये तो बातें जानते होंगे। ये आय है, आय में से आप खर्च घटाएंगे तो बचत आएगा। क्लियर है, आप बोलेंगे बिल्कुल सही। इसका आय कितना है, 1,20,000 है। क्लियर है, अब माइनस क्या करेंगे भाई, खर्च कितना है 55,000, तो हमारा बचत कितना आएगा, माइनस करेंगे यानी 65,000। उसने 65,000 बचत करती है, 1,20,000 में से खर्च करके 55,000, तो बचत कितना होता है 65,000। अब फ्रेंड समझिए, जो इसका इनकम है इस पर वृद्धि हो गई 22% की, 22% की वृद्धि हो गया, तो 1,20,000 का 22% कितना होगा, जरा यहाँ से देखें, 1,20,000 का 22%, ध्यान से समझिएगा, 22% प्रतिशत के लिए बट्टे में 100, 2 जीरो से 2 जीरो काट दीजिए, गुना करिए, 12 दूना 24 के 4 हारसीन 2, 12 दूना 24 2 26 और 2 जीरो है और जोड़ ले। क्लियर है, 0 0 0 यहाँ 4 होगा, 6 और 2 8 और ये कितना होगा 4 1 14 14 ये 6 होगा, 14 64 00, 14 64 00, ये हमारा हो गया। अब 22% इनकम पर, 1,20,000 पर 22% की वृद्धि हो गई, तो अब इनकम इतना हो जाएगा। अब फ्रेंड समझे, अब जो खर्च दे रखा है इस पर 10% की वृद्धि हो गई, कितने फ्रेंड्स की भाई, 10% की वृद्धि हो गई आपके खर्च पर। 55,000 क्या है खर्च है, इस पर 10% की वृद्धि हो जाएगा, तो कितना होगा, तो 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, जीरो देना 55,500 होगा, वो सॉरी 5,500 होगा, 5,500 इसमें जोड़ देंगे 60,500 होगा, हो कि नहीं होगा, यहाँ रख का हल करिए, इतना ही आएगा। क्लियर है, अब फ्रेंड समझिए, ये आसान है तो दिमाग में हल कर लीजिए। अब फ्रेंड समझिए, अब बचत कितना होगा, माने इनकम बढ़ने पर और खर्च भी बढ़ने पर अब इसका सेविंग कितना होगा, तो माइनस कर लीजिए, माइनस करेंगे तो कितना होगा भाई 85,900, होगा कि नहीं होगा, माइनस करिएगा तो कितना होगा 85,900। तो पहले तो बचत इतना था, बढ़ने के बाद बचत हो गया इतना, यानी कितना इंक्रीज हो गया, आप बताएंगे 20,900, और क्या, तो 20,900 किस पर बढ़ा है, आप बताएंगे भाई इस पर बढ़ा है 65,000 पर, तो 100 पर कितना प्रतिशत में बताना है, तो 100 लगा देंगे, 2 जीरो से 2 जीरो काट दीजिए, 1 जीरो से 1 जीरो, 13 पचे 65, यानी 13 पचे 65, इसको 5 5 छः के 20, 5 दूना के 5 एकम 5 और 5 अट्ठे 40, 13 से भाग देंगे तो कितना आएगा भाई 32.15% हमारा करेक्ट आंसर है। क्लियर होगा, यस सर नो, इस क्वेश्चन में डाउट आपको थोड़ा सा भी नहीं होगा, बताइए किसी को डाउट है, जो पहले इनकम खर्च बचत है उस पर बढ़ा दीजिए, फिर माइनस करके जितना बड़ा है उसका परसेंटेज निकाल दिए, हमारा करेक्ट आंसर होगा। क्लियर है, चलते हैं भाई। तो फ्रेंड्स माफ करिएगा लाइट चली गई थी, तो ये क्वेश्चन समझ गए होंगे, इस क्वेश्चन में डाउट बिल्कुल नहीं होगा। तो चलते हैं भाई अगले क्वेश्चन पर, जरा अगला क्वेश्चन को हल करके बताइए कि इसका आंसर कितना होगा, जल्दी से हल करके आप ही को बताना है। क्लियर होगा, इसका आंसर कितना होगा जब आप कमेंट करें।
देखिए भाई अगला क्वेश्चन क्या दे रखा है, जल्दी से कमेंट करिएगा अगला क्वेश्चन है क्या। ध्यान से समझिएगा अगला क्वेश्चन है क्या। एक लंबवृत्तीय बेलन में वक्र पृष्ठ का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात 3:7 है। तो बेलन की ऊंचाई तथा उसके आधार की त्रिज्या का अनुपात ज्ञात कीजिए कितना होगा। हमसे पूछा गया है ऊंचाई और त्रिज्या यानी रेडियस का अनुपात रेशियो निकालना है। तो फ्रेंड्स समझिएगा, देखिए वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होगा बेलन का, आप बोलेंगे 2πr/h। क्लियर है। अनुपात का मतलब क्या, बट्टा। कुल वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल 2πr और r+h। तो अब इसका रेशियो कितना हो जाता है भाई, रेशियो 3/3:7 यानी 3/7। अब यहाँ से 2πr से 2πr कट जाएगा, 7 से गुना कर दिया यानी 7h बराबर 3 से गुना करेंगे तो भाई कितना होगा 3r + 3h होगा कि नहीं होगा। इधर लाएंगे तो माइनस माइनस करेंगे तो 4h बराबर में 3r। यहाँ से h और r का रेशियो पूछो तो इधर फेंक देंगे इसको, इधर फेंक देंगे इसको, यानी 3:4 हमारा करेक्ट आंसर। क्लियर है। सेकेंड क्वेश्चन है ये, ऐसे एक से एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं तो बस फार्मूला पता होना चाहिए, क्वेश्चन सेकेंड में उड़ जाएगा। क्लियर भाई। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है जरा इसको देखेंगे। अगले क्वेश्चन फ्रेंड समझिएगा, यदि कोई राशि चक्रवृद्धि ब्याज पर वार्षिक रूप से संयोजित है तो 4 वर्षों में वो 3 गुनी हो जाती है और उसी ब्याज दर से राशि कितने समय में 81 गुना हो जाएगी। तो फ्रेंड समझिए इस क्वेश्चन को ध्यान से समझिएगा। लेवल का क्वेश्चन छोटा देखने में लग रहा है, थोड़ा लेवल बढ़ जाएगा इसका। देखिए कोई धन मान लीजिए प्रिंसिपल 1 है, ये 4 साल में क्या भाई 4 ईयर्स में कितना हो जाता है भाई 3 गुना। क्लियर होगा। जैसे क्वेश्चन बोला वैसे कर दिया। धन मान लिया 4 साल में हो जा रही है 3 गुना। क्लियर है। आप बोलेंगे बिल्कुल सही। अब फ्रेंड समझिएगा, ये जो धन है 1 से 3 यानी 3 की पावर 1 होने में कितना टाइम लगता है 4 साल। समझे कि नहीं समझे। अरे 1 से 3 हो गया मतलब 3 के पावर 1 होने में टाइम कितना लगता है 4 साल लगता है। 4 साल यानी 3 के पावर 1 होने में लगता है 4 ईयर्स। क्लियर है। आप बोलेंगे बिल्कुल सही। तो 81 गुना करना है तो 81 गुना का हम ऐसे लिख सकते हैं 3 के पावर 4, 3 के पावर 4 गुना करेंगे तो 81 होगा। तो पावर 1 होने में 4 साल लगता है तो 4 पावर होने में कितना लगेगा, 4 से मल्टीप्लाई कर दीजिए 16 साल। 16 इज करेक्ट आंसर। यस या नो। सेकेंड में उड़ गया। तरीका पता होना चाहिए हल करने का, सेकेंडों में आप क्वेश्चन उड़ाएंगे। क्लियर है। 16 ईयर्स टाइम लगेगा, क्वेश्चन खत्म। चलते भाई अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन खुद से बनाइए, इस क्वेश्चन को तोड़ देना है। क्लियर है। अगले क्वेश्चन को बनाने का प्रयास करिएगा। देखिए दिया गया है, इसको सरल करना है, थोड़ा खराब हो गया सरल करिए, ताज़ा है सरल करना है। 3ab गुने a + b इनवर्स गुने a इनवर्स प्लस b इनवर्स का वैल्यू निकालना है। देखिए 3ab है गुने और a + b का इन्वर्स दिया है और गुने a इनवर्स गुने प्लस है प्लस b इनवर्स और इसको हमसे निकालना है इसका वैल्यू। तो फ्रेंड समझिए 3ab तो लिख ही सकते हैं, आप बोलेंगे बिल्कुल सही। इन्वर्स का मतलब क्या, उल्टा पलट दीजिए, 1/, नीचे 1 होगा पलट देंगे यानी a + b होगा कि नहीं होगा। क्लियर। इन्वर्स तो पता होगा पलटना है और क्या, बचपन में पढ़ा होगा आपने। इसको 1/a लिख सकते हैं प्लस 1/b। क्लियर है। यहाँ से एलसीएम ले लीजिए, इसको कोष्ट में ही रख लें यानी 3ab गुने 1/1 प्लस b। यहाँ से इसका एलसीएम लेंगे तो कितना होगा भाई ab होगा और हल करिएगा तो आएगा a + b। क्लियर होगा। बट्टे के जोड़ करना है, a + b से a + b गया, ab से ab गया, 3 हमारा करेक्ट आंसर। और क्या। क्लियर है। इस क्वेश्चन में डाउट बस। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही। अगर क्वेश्चन समझ में आए तो एक वीडियो का लाइक, इस चैनल पर आप एक नया है ताज़ा फ्रेश तो सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर।